आइए क्लास 5 मेंटल स्पीड 20 का एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। एक में कह रहा है एक कैलकुलेटर कॉस्ट RS इतना रुपीज एंड इट सोल्ड एट RS इतना रुपीज। एक कैलकुलेटर का कीमत है 395 रुपीज, उसको बेचा 425 रुपीज में। तो हाउ मेनी कैलकुलेटर्स शुड बी सोल्ड टू मेक ए टोटल प्रॉफिट ऑफ RS 300। तो कहता है कितना कैलकुलेटर और बेचा जाएगा जो टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 300 रुपीज। तो पहले जो ये एक कैलकुलेटर बेचा तो उसका हम देखते हैं जो कितना प्रॉफिट हुआ उसमें। तो 425 में से 395 को हम माइनस करेंगे, देखेंगे जो प्रॉफिट कितना हुआ, यानी 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितना कैलकुलेटर बेचने से? एक कैलकुलेटर बेचा तो एक कैलकुलेटर बेचा तो 30 रुपया फायदा हुआ। तो कहता और कितना कैलकुलेटर बेचेगा जो उसको 300 रुपया फायदा हो जाएगा। तो 300 में 30 से डिवाइड दे देंगे, इक्वल टू 10 कैलकुलेटर। यानी 10 कैलकुलेटर बेचेगा, यानी 395 रुपये का 10 कैलकुलेटर ले आए और 425 रुपीज में 10 कैलकुलेटर को बेचेगा तो उसको फायदा कितना हो जाएगा, 300। तो हमको कह रहा है जो कैलकुलेटर कितना बेचेगा, तो 10 कैलकुलेटर और बेचेगा तो उसको जो है 300 रुपये का फायदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए कार कैन ट्रेवल 450 किलोमीटर यूजिंग 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। कहता है एक कार है जो 30 लीटर पेट्रोल में 450 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करता है। तो हाउ फार कैन इट गो यूजिंग 42 लीटर्स। तो कहता है 42 लीटर्स में कितना है जो वो दूर जाएगा। तो पहले तो 30 लीटर में 450 किलोमीटर जाता है, तो पहले 1 लीटर का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी यूजिंग using 30 liter of petrol travel 450 किलोमीटर। यानी 30 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करता है, 450 किलोमीटर। तो एक का निकालना पड़ेगा। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ट्रेवल तो 450 और डिवाइड 30 इक्वल टू, देखिए 10 कैंसिल, ठीक है, तो 15 किलोमीटर जो है वो 1 लीटर में जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में 15 जाएगा तो 42 लीटर में कितने जाएगा, तो 42 लीटर ऑफ पेट्रोल तो 15 मल्टीप्लाई 42, ठीक है, 30 बाकी 3 15 चौके 60 इतना किलोमीटर जाएगा। यानी 42 लीटर पेट्रोल में 42 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगा, 630 किलोमीटर। यही आंसर हो गया। एक बार आइए फिर से समझते हैं।
एक कार जो है 30 लीटर पेट्रोल में 450 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, 30 लीटर पेट्रोल में 450 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो पहले हम 1 लीटर का निकालेंगे। 1 लीटर का निकाल लिए तो 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगा? 15 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 लीटर में 15 किलोमीटर गया तो 42 लीटर में कितने जाएगा? तो 15 मल्टीप्लाई 42 इक्वल टू 630 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? 3 में कह रहा है 8 years 6 month minus 6 years 8 months। ये क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में को समझते हैं। कहता है 8 years 6 month में से 6 year 8 month को माइनस करना है। तो इसको हम दो तरीके से माइनस कर सकते हैं। तो आइए पहला रूल, जो 8 years को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 8 years बराबर कितने मंथ? 1 ईयर बराबर 12 मंथ। तो 8 ईयर बराबर ऐसे लिख लेंगे, 1 ईयर बराबर 12 मंथ। तो 8 ईयर्स बराबर, तो 12 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 96 मंथ। ठीक, इसमें 6 मंथ को प्लस कर देंगे तो टोटल हो गया 102 मंथ्स। यानी 8 ईयर 6 मंथ इक्वल टू कितने टोटल मंथ? 102 मंथ्स। इसको तो हम मंथ में कन्वर्ट कर लिए। अब इसी तरह से 6 ईयर, तो 1 ईयर में 12 मंथ, तो 6 ईयर में 12 मल्टीप्लाई 6 तो 72 मंथ। यानी 6 ईयर बराबर, और 8 मंथ और प्लस कर लेंगे इसमें, तो कितना हो गया? यानी 80 मंथ। ठीक, अब इसमें से 80 मंथ को हम माइनस कर देंगे तो हो गया 2, यानी टोटल 22 मंथ। ठीक है, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 ईयर 10 मंथ्स। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को दिख भी रहा है, ये हो गया 12 मंथ 22 मंथ्स बराबर 1 ईयर और 10 मंथ्स। यानी 22 मंथ्स बराबर 1 ईयर 10 मंथ। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम कैसे घटाएंगे? 8 ईयर्स, देखिए रूल नंबर 2, 6 मंथ, इसमें से 6 ईयर्स और 8 मंथ्स को हम माइनस करेंगे। क्या 6 मंथ में से 8 मंथ्स जाएगा? नहीं, तो 6 क्या करेगा? इससे 1 मंथ लेगा, तो यानी 12 मंथ ले लिया। यहाँ पे 7, तो ये टोटल कितना हो गया? 18 मंथ। अब 18 में से 8 गया तो 10 मंथ, और 7 में 6 गया 1 ईयर।
ये आंसर देखिए, जैसे ये हुआ वैसे ये भी हुआ। तो हम दोनों मेथड से बना दिए हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे वो मेथड को समझिएगा। ये दो तरीका से बनाना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ईयर और 10 मंथ्स। यहाँ भी देखिए 22 मंथ्स आया था, 22 मंथ्स। तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर 10 मंथ्स, इस तरह से बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 7605 प्लस, ये तो फ्रैक्शन मतलब ये डेसिमल, ये फ्रैक्शन जो है डेसिमल के राइट साइड लिखा जाएगा। तो डेसिमल के देखिए, डेसिमल दे दिए, डेसिमल के राइट साइड ये लिखा जाएगा और लेफ्ट साइड ये लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 7605, ठीक है। ये तो हो गया 7605, ठीक। अब इधर देखिए 100 से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट नहीं है। तो 10 के स्थान पे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपने मन से 0 3 8, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब 5 में कह रहा है कंपेयर यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सबसे पहले हम अगर कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट साइड का जो है डिजिट देखेंगे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड 4 है 40 है, ये निश्चित है ये बड़ा है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड 0 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वंस 10th प्लेस पे 6 है 0 है, इसका मतलब है ये निश्चित है ये बड़ा होगा। सबसे पहले 10th प्लेस में यहाँ पे 0 है, 10th यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 6 है, तो इसीलिए बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड 4 है 4 है, ये तो ठीक है। 10th प्लेस पे 9 है 0 है, इसका मतलब है ये आंसर ये बड़ा होगा। इस तरह से हम बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम को कह रहा है सजाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी 3 डिजिट है, अपने मन से सबको 3 डिजिट बना देंगे। बन गया सभी 3 डिजिट, यानी पॉइंट के राइट साइड 3 डिजिट बन गया। तो डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। तो सबसे बड़ा कौन, यहाँ पे देखिए 1 1 10 है, 100 है, 1 1 10। इसमें जो है ये 2 बार दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों सेम ही है, इसीलिए ये छपाई में गलती हो गया होगा। तो पहले हम लिखेंगे 8.110, ठीक, ये हो गया। फिर कौन सा होगा, ये भी दोनों सेम ही है। फिर होगा 8.1 होगा, फिर होगा 8.01। यहाँ पे ये गलती है, इसीलिए तो कह रहे थे ये गलती कहाँ से हुआ है। 8.101 ये, ठीक है।
अब देखिए सबसे हाईएस्ट ये, फिर इससे 8.101, फिर 8.111, 8.1 हो जाएगा। ये आप लोग को हम समझाने के लिए दिए, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा 8.01, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए 8.11 है, अपने मन से 0 देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये दोनों एक ही है, एक ठो ले लिए, फिर उसके बाद 8.101, ठीक, फिर 8.1 और फिर 8.01, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 7 में कह रहा है कितना किलोमीटर, तो 37, और कितना मीटर, 890 मीटर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 15 टू गेट 3.96। कहता है 15 में से कितना हम निकालेंगे जो 3.96 बचेगा। तो 15 में से 3.96 जो है वो माइनस कर देंगे, यानी 11.14। 15 में से 11.14 निकाल लेंगे तो 3.96 हो जाएगा। तो आइए इसको हम चेक भी कर लेते हैं। यानी 15 में से 11.14 अगर हम निकालेंगे तो देखते हैं क्या 3.96 होता है। अच्छा, यहाँ पे 0 होना चाहिए, 11.04। ये आ गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 11.04, ये आंसर। 15 में से 11.04 हम निकाल लेंगे तो 3.96 बच जाएगा, ठीक है, हमें प्राप्त होगा। अब 9 में कह रहा है एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन। कहता है इसको फ्रैक्शन में लिखिए। तो इसको हम 4 बाय पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदला में 1, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, डबल डिजिट, तो 4/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 248 बाय 10, पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 1 जीरो, ये हो जाएगा 175 बाय 1000। ये हो जाएगा फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है गिव द नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो ये तो आसान है, 6.02, 6.03, 6.04, तो 6.05, 6.06, 6.07, ये तो आसान है, ठीक है। अब इसमें देखिए ए में क्या कह रहा है, ये पैटर्न है। पैटर्न को हम बहुत तरीके से चेक कर सकते हैं, ये नहीं जो एक ही तरीका, बहुत तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए इस नंबर के बॉक्स, ये नंबर का बॉक्स सेम है,
तो 6 से 4, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। अब देखिए फिर इससे ये बॉक्स सेम है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। अब देखिए इधर से तो हम जोड़ लिए, अब ये जो दोनों बॉक्स है इधर से जोड़ा जाता है। 4 में देखिए 4 में 4 जोड़ दिए तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 11। इस तरह से हम अब क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। इसमें कह रहा है सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम पहले ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 7 है और 10, तो 7 में 3 जोड़ लिया तो 10 हो गया। अब यहाँ पे 9 है, 12 है, 9 में 3 जोड़ दिया तो 12। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 में 3 जोड़ दिया तो 8, तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे 15 है, 15 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 80, 7 2 बार हो गया। यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। नहीं, ठीक है, इस तरह से हम ये बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इन इतना द डिजिट इन द 100 प्लेसेस। इसमें कहता है 100 प्लेस पे क्या है, तो 100 है तो इसका मतलब है पॉइंट के राइट साइड। ठीक है, तो पॉइंट के ये 10, ये 100 यानी 5। आंसर क्या होगा 100 प्लेस पे क्या है 5 है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है राइट द डेसिमल फ्रैक्शंस इतना एंड इतना करेक्ट टू 3 प्लेसेस, यानी 3 प्लेसेस, सिर्फ पॉइंट के राइट साइड जो है सिर्फ 3 ही प्लेस रखना है। तो ये तो लिख ही देना है 140 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 3 प्लेस ही रखना है। तो लास्ट डिजिट 6, अब 6 बढ़ेगा या नहीं, आगे वाले डिजिट 5 से अधिक है तो 6 के जगह पे क्या हो जाएगा 7, और ये जो यहाँ पे 0 देना था वो 0 नहीं देंगे, काहे कि हमको कह रहा है सिर्फ 3 प्लेस रखना है। इसका हो जाएगा 140.347, काहे कि हमको 3 प्लेसेज ही रखना है। ठीक है, अब आइए इसमें तो 0.3 प्लेसेज यानी 9 बढ़ेगा या नहीं, आगे वाले डिजिट 5 से कम तो 9 ही रहेगा, तो इसका हो जाएगा 0.359, काहे कि हमको सिर्फ 3 प्लेस ही रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इसका एलसीएम निकालना है, यानी 115, 253 और 69 का एलसीएम निकालना है। इसका हम एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। पहले देखना 2 से नहीं लगेगा, 3 से 7 नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से एक ही कटेगा, 6 से नहीं, 7 से अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम। इसका कह रहा है एलसीएम, तो ये लगाएंगे हम 23 से। 23 से ये तीनों कट जाएगा,
ये 5 बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा और ये 3 बार। अब नहीं लगेगा। इसका हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले हम 0 लाने की कोशिश करेंगे। जब 0 आ गया तब तो ठीक है। नहीं आता है तो हम करेंगे क्या, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें 3 से कर देंगे और फिर 11 से। फिर 11 से। इसका हो जाएगा LCM 3795। एक बार और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इज 31 ए कंपोजिट और ए प्राइम नंबर। 31 जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है। प्राइम जिसका फैक्टर 2 हो, कंपोजिट जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। तो 31 जो है ये 1 से कटेगा और खुद 31 से, उसके बाद किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्राइम। ये आंसर होगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।